बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुर्रहमान। आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिशियन अब्दुर्रहमान देख रहे हैं। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे। तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला है। तो डिस्टेंस फार्मूला को हम ड्राइव करेंगे। मान लिया कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, ये है P और ये है Q, और इसको हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रा किया हुआ है। ये हमारे पास एक वेक्टर बनता है, ये ओरिजिन है और ये दूसरा वेक्टर है, और P से लेकर Q तक हमने जो डिस्टेंस है वो कवर किया है। इस डिस्टेंस को हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो x एक्सिस का पॉइंट होगा वो x1 मान लेते हैं, और जो y का होगा वो y1, और यहाँ पर जो हमारे पास x एक्सिस का पॉइंट होगा वो x2 होगा, और यहाँ पर y2। यानी कि यहाँ पर हमारे पास x एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो x2 है P के ऊपर, और यहाँ पर y2 होगा। तो हम डिस्टेंस फार्मूला को ड्राइव करने के लिए d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 का x2 से डिस्टेंस लेंगे और y1 का y2 के साथ डिस्टेंस लेंगे। तो x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम x2 से x1 का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं और y2 से y1 का भी, यानी कि हम x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं और y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा कि मान लिया कि हमारे पास P एक पॉइंट है 3 और 2, और Q हमारे पास जो पॉइंट है 5 और 3। अब हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। d इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट। ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट। तो ये इसका डिस्टेंस है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके अंदर हमें एक फार्मूला दिया गया है, कोस इंटू अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसको प्रूव करने से पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है। मान लिया कि यहाँ पर इसका ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर है, इसको यहाँ से एंगल का नाम दिया अल्फा, और यहाँ से एक और वेक्टर ड्रा करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और वेक्टर है बीटा, ये हमारे पास बीटा है, ये अल्फा है और ये अल्फा माइनस बीटा। और यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा, यहाँ पर एंगल बनेगा वो होगा अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पर अगर हम इसको एक ट्रायंगल की शक्ल दें, ये एक ट्रायंगल बनती है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी एक ट्रायंगल बनती है। ये हमारे पास 0 है, ये A, ये B, ये C और ये D। अब 0AB एक ट्रायंगल है और 0CD, यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू ट्रायंगल CO और D। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है AB और यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है CD, तो अगर ये ट्रायंगल इक्वल हैं तो ये डिस्टेंस भी इनका इक्वल होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं जो डिस्टेंस है AB का वो इक्वल होगा CD के डिस्टेंस के। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था कि उसके अंदर हमारे पास पॉइंट्स होना लाजमी है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, हम ड्रा कर लेते हैं कौन सा पॉइंट होगा, और यहाँ पर एक पॉइंट होगा, यहाँ पर एक पॉइंट होगा, यहाँ पर एक पॉइंट होगा। अब इस पॉइंट के ऊपर एंगल देखेंगे क्या कौन सा एंगल है। यहाँ पर जो एंगल है वो अल्फा है, और इस वेक्टर के साथ जो हमारे पास एंगल बनता है वो बीटा है, और इस ट्रायंगल के साथ जो हमारे पास अल्फा है वो एंगल है वो है अल्फा माइनस बीटा। अब इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक्स एक्सिस का जो
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो कौन सा होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास ओनली कोस होता है, वाई एक्सिस के ऊपर साइन होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोस अल्फा और साइन अल्फा, और यहाँ पर जो पॉइंट होगा कोस का वो क्या होगा, कोस बीटा और साइन बीटा, और यहाँ पर जो होगा वो उसका एंगल अल्फा माइनस बीटा है, तो हम लिखेंगे कोस अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। और यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट होगा इसको मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो 1 है, तो 1 और 0। अब हमने ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है और सी से डी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर रूट कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा इसका स्क्वायर, प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का स्क्वायर, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और इसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो इसको हम सबसे पहले इसका फार्मूला ओपन करते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कोस अल्फा कोस बीटा, प्लस अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, ये होल का अंडर रूट है, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा 1 आ जाएगा और कोस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा 1 आ जाएगा, क्योंकि एंगल अगर सेम है तो अगर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो एंगल सेम हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2, और यहाँ से अगर हम देखें -2 कोस अल्फा कोस बीटा और -2 साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ से हम -2 को कॉमन निकालेंगे, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब हम राइट हैंड साइड को हल करते हैं, सी डी का डिस्टेंस निकालना है। तो इसके डिस्टेंस के लिए कोस इंटू अल्फा माइनस बीटा को 1 में से माइनस करेंगे और साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा को 0 से माइनस करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू अंडर रूट कोस इंटू अल्फा माइनस बीटा -1 और उसका स्क्वायर प्लस साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा -0 और इसका स्क्वायर। इसका अगर हम स्क्वायर ओपन करें तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, -2 ए बी करेंगे यानी कि कोस अल्फा माइनस बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, कोस इंटू अल्फा माइनस बीटा होल का अंडर रूट, यहाँ पर प्लस, अब इसका स्क्वायर रूट ओपन करेंगे साइन स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा प्लस 0 का स्क्वायर लेंगे 0 और -2 इंटू साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा और 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कोस स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा और साइन स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा को इकट्ठा करें तो 1 के इक्वल आता है। यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, 2 माइनस 2 इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर हम इसको इक्वल रखते हैं, 2 माइनस 2 इंटू कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसका अंडर रूट यहाँ पर इज इक्वल टू
2 माइनस, यहाँ लिख लेते हैं 2 माइनस 2 कोस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा और अंडर रूट। यहाँ पर अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल और 2 माइनस 2 से 2 माइनस 2 कैंसिल और कोस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा बचेगा क्या, कोस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा कोस बीटा साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। तो ये हमारे पास फार्मूला प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम इजीली, अगर बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ये काफ़ी बार मैंने देखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा हुआ था फाइंड द फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो इसको हमने प्रूव करना था। तो इसको हम फिगर बनाएंगे, उसके बाद मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। ये सिंपल इसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला लगाया और कुछ नहीं किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।